नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी दूसरी इकाई तीसरा पाठ कठपुतली। इस पाठ का स्वाध्याय विशेषता हमारी। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। पहले वाक्य में मछली तैर रही है। विशेषण युक्त शब्द है सुनहरी और वाक्य में प्रयोग तालाब में सुनहरी मछली तैर रही है। दूसरा चित्र है गुलाब का। विशेषण है लाल और वाक्य में प्रयोग बगीचे में लाल गुलाब खिले हैं। तीसरा चित्र है सब्जी का। विशेषण युक्त शब्द है स्वादिष्ट। वाक्य में प्रयोग माँ ने आज स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। चौथा चित्र है दूध की थैली का और विशेषण युक्त शब्द है 1 लीटर। वाक्य में प्रयोग थैली में 1 लीटर दूध है। पांचवा चित्र है क्रमांक का और विशेषण युक्त शब्द है प्रथम। वाक्य में प्रयोग राजू का कक्षा में प्रथम क्रमांक आया। छठवां चित्र है पेन का और विशेषण युक्त शब्द है 10। वाक्य में प्रयोग मोहन के पास 10 पेन हैं। सातवां चित्र है पुस्तक का और विशेषण युक्त शब्द है सुंदर। वाक्य में प्रयोग मेरे पास सुंदर लिखावट वाली पुस्तक है। आठवां चित्र है पेड़ का और विशेषण युक्त शब्द है ऊंचे। वाक्य में प्रयोग पहाड़ पर कई ऊंचे पेड़ हैं। जरा सोचो, लिखो। यदि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो। उत्तर यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो उसमें से निकलने वाले जिन को बोलकर मैं मेरे मन की सारी आशाएं पूर्ण करूंगा। मैं उसे सबको सुखी और संपन्न बनाने का आदेश दूंगा। जो भूखे प्यासे हैं उन्हें भरपेट अन्न देने के लिए कहूँगा। जो दुखी और उदास है उनके दुखों को दूर करने का अनुरोध जिनसे करूँगा। मैं उस चिराग का उपयोग समाज के लोगों के भले के लिए करूँगा। मैं स्वयं से ज़्यादा दूसरों के भले के लिए उस चिराग का उपयोग करूँगा। मैंने समझा। उत्तर हमें अपने समाज से कुप्रथाओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने काम को सही समय पर करना चाहिए। शकुन अपशकुन के चक्कर में यदि हम फंस गए तो हमारा काम बिगड़ सकता है। छींकना, बिल्ली का रास्ता काटना जैसी घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं जिन्हें समझे बगैर हम अपशकुन के भय से अपना ही काम बिगाड़ लेते हैं। भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। शब्द है शकुन, डर, स्वागत, पूर्व, प्रथा, व्यावहारिक और उपसर्ग है अप, नी, सु, अ, कु और भर। पहला शब्द है शकुन और उपसर्ग लगाने के बाद शब्द बनता है अपशकुन। दूसरा शब्द है डर, उपसर्ग लगाने के बाद बनता है निडर। तीसरा शब्द है स्वागत, उपसर्ग लगाने के बाद बनता है सुस्वागत। चौथा शब्द है व्यावहारिक, उपसर्ग लगाने के बाद बनता है अव्यावहारिक। पांचवा शब्द है प्रथा, उपसर्ग लगाने के बाद बनता है कुप्रथा।
छठवां शब्द होता है पूर्व और उपसर्ग लगाने के बाद शब्द बनता है भरपूर। खोजबीन अंधश्रद्धा के कारण और उसे दूर करने के उपाय ढूंढो और किसी एक प्रसंग को प्रस्तुत करो। देखिए, अंधश्रद्धा के कारण होते हैं प्राचीन परंपराओं रूढ़ियों को अपनाना, स्वयं यानी मनुष्य का मन कमज़ोर होना, कई सुनी बातों पर विश्वास करना, मृत्यु और कुछ अनहोनी होने का भय होना, समाज के डर से प्राचीन रीतियाँ अपनाना, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक सोच का अभाव, ये कुछ अंधश्रद्धा के कारण होते हैं। अंधश्रद्धा दूर करने के लिए कुछ उपाय है, जैसे प्राचीन परंपराएं और रूढ़ियाँ जो योग्य और तर्कसंगत है केवल उन्हें ही अपनाना, मनुष्य के मन को गलत एवं भ्रामक कल्पनाओं को दूर करना, वैज्ञानिक सोच एवं दृष्टिकोण लोगों में निर्माण करना, लोगों को शिक्षित करना एवं अंधश्रद्धा के बारे में जानकारी देना, अंधविश्वास उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, लोगों की वैज्ञानिक सोच और तार्किक शक्ति जागृत करना। सुनो तो ज़रा, चुटकुले पहेलियाँ सुनो और किसी कार्यक्रम में सुनाओ। कुछ पहेलियाँ है, जैसे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 100 लोगों को मार दे फिर भी उसको सज़ा नहीं हो सकती? उत्तर है जल्लाद। दूसरी पहेली, वह क्या चीज़ है जो हाथी से भी बड़ी होती है लेकिन उसका वज़न कुछ भी नहीं होता है? उत्तर है हाथी की परछाई। तीसरी पहेली, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे लिखते तो है पर पढ़ते नहीं है? उत्तर है नहीं, यानी नहीं वो शब्द है जिसे लिखते हैं पर पढ़ते नहीं, ऐसा है। चौथी पहेली, ऐसा क्या है जो हमेशा आता तो है लेकिन पहुंचता कभी नहीं है? उत्तर है आने वाला कल। उसके बाद हम चुटकुले सुनेंगे। चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? तो चिंटू कहता है, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा मैंने, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। टीचर पप्पू से पूछते हैं, पप्पू 15 फलों के नाम बताओ। पप्पू कहता है, आम, अनार, अमरूद और 1 दर्जन केले। हो गए 15 फल। तीसरा चुटकुला, मोनू मम्मी मैं टीवी देखते देखते होमवर्क कर लूँ? तो माँ कहती है, हाँ बेटा देख ले, बस टीवी चालू मत करना। बताओ तो सही, किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन करो। उत्तर, कई वर्ष पहले की बात है, मैं मेरे छोटे भाई के साथ मेरा 10वीं कक्षा का परिणाम देखने विद्यालय जा रहा था। इतने में एक काली बिल्ली रास्ता काटती हुई चली गई। छोटा भाई तुरंत 3 कदम पीछे खिसकने लगा। मैं भी यह दृश्य देखकर डर गया। मुझे लगा कि न जाने मेरा परीक्षा परिणाम क्या होगा। मैं पूरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काटा था। कई लोगों से सुना था कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम नहीं होता, किंतु मैंने विद्यालय जाकर जब परीक्षा परिणाम देखा तो मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो चुका था। तब मुझे अपने आप पर विश्वास हो गया कि स्वयं के कर्म पर भरोसा होने पर कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असल में हमारे मन का किसी प्रकार पर अतिविश्वास ही अंधविश्वास कहलाता है। यह घटना आज भी मुझे याद है। वाचन जगत से
हितोपदेश की कोई एक कहानी पढ़ो और उससे संबंधित चित्र बनाओ। हितोपदेश की कहानी है धूर्त गीदड़ और हाथी की कहानी। ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नामक हाथी था। उसको देखकर सब गीदड़ों ने सोचा, यदि यह किसी तरह से मारा जाए तो उसकी देह से हमारा 4 महीने का भोजन होगा। उसमें से एक बूढ़े गीदड़ ने इस बात की प्रतिज्ञा की, मैं इसे बुद्धि के बल से मार दूंगा। फिर उस धूर्त ने कर्पूर तिलक हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके कहा, महाराज कृपा दृष्टि कीजिए। हाथी बोला, तू कौन है? धूर्त गीदड़ ने कहा, सब वन के रहने वाले पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है कि बिना राजा के यहाँ रहना योग्य नहीं है, इसलिए इस वन के राजा के सब गुणों से शोभायमान होने के कारण आपको ही राजतिलक करने का निश्चय किया है। जो कुलाचार और लोकाचार में निपुण हो तथा प्रतापी, धर्मशील और नीति में कुशल हो, वह पृथ्वी पर राजा होने के योग्य होता है। पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर स्त्री और उसके बाद धन को ढूंढे, क्योंकि राजा के नहीं होने से इस दुनिया में कहाँ स्त्री और कहाँ से धन मिल सकता है। राजा प्राणियों का मेघ के समान जीवन का सहारा है और मेघ के नहीं बरसने से तो लोग जीता रहता है, परंतु राजा के न होने से जी नहीं सकता है। इस राजा के अधीन इस संसार में बहुधा दंड के भय से लोग अपने नियत कार्यों में लगे रहते हैं और न तो अच्छे आचरण में मनुष्यों का रहना कठिन है, क्योंकि दंड के भय से कुल की स्त्री दुबले, विकलांग, रोगी या निर्धन भी पति को स्वीकार करती है। इसलिए लग्न की घड़ी टल जाए, आप शीघ्र पधारिए। यह कह उठकर चला। फिर वह कर्पूर तिलक राज्य के लोभ में फंसकर गीदड़ों के पीछे दौड़ता हुआ गहरी कीचड़ में फंस गया। फिर उस हाथी ने कहा, मित्र गीदड़, अब क्या करना चाहिए? कीचड़ में गिरकर मैं मर रहा हूँ, लौट कर देखो। गीदड़ ने हंसकर कहा, महाराज मेरी पूंछ का सहारा पकड़कर उठो। जैसा मुझ सरीखे की बात पर विश्वास किया, तैसा शर्म रहित दुख का अनुभव करो। जैसा कहा गया है, जब बुरे संगत से बचोगे तब जियोगे और जो दुष्ट की संगत में पड़ोगे तो मरोगे। फिर गहरे कीचड़ में फंसे हुए हाथी को गीदड़ों ने खा लिया। मेरी कलम से हिचकी आने जैसी क्रियाओं की सूची बनाकर उनके कारण लिखो। हिचकी आना, हाथ पाँव में झंझनाहट होना, होठ सूखे पड़ना, मितली आना। हिचकी आना यह शरीर में ऑक्सीजन, प्राणवायु और पानी की कमी के कारण होता है। हाथ पाँव में झंझनाहट होना यह शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से न होने के कारण होता है। तीसरा, होठ सूखे पड़ना, शरीर में पानी की कमी होने के कारण होठ सूखे पड़ते हैं। चौथा, मितली आना, अपचन और योग्य आहार न लेने के कारण। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला, एक कठपुतली हाथ में एक लेकर आई, और विकल्प है छड़ी, फूल और नारियल, और सही विकल्प है नारियल। वाक्य है, एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई। दूसरा, सारी कठपुतलियाँ खड़ी हो गई। विकल्प है ठिठक कर, भाग कर, सहम कर। सही विकल्प है ठिठक कर, और वाक्य है सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। तीसरा वाक्य है जिसे लोग समझते हैं। विकल्प है श्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास, और सही विकल्प है अंधविश्वास। वाक्य है जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। चौथा वाक्य, सारा ही छींक रहा है। विकल्प है शहर,
मोहल्ला नगर और सही विकल्प है मोहल्ला। वाक्य है सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। अध्ययन कौशल, नए शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर वर्ण क्रमानुसार लिखो। उत्तर आनंद, शिल्पकला, कठपुतली, सूत्रधार, अंधविश्वास, दर्शक, व्यावहारिक, भरपूर, कुप्रथा, मोहल्ला। इसे हमें वर्ण क्रमानुसार लिखना है। उत्तर अंधविश्वास, आनंद, कठपुतली, कुप्रथा, दर्शक, भरपूर, मोहल्ला, व्यावहारिक, शिल्पकला, सूत्रधार। सदैव ध्यान में रखो, बिना सोचे विचारे किसी बात पर विश्वास ना करें। उत्तर मनुष्य को अपना प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए। दूसरे की बात पर विश्वास करके या बिना किसी जांच पड़ताल किए दूसरे पर विश्वास करने वाले मनुष्य को अंत में हानि ही उठानी पड़ती है। विचार मंथन, विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। उत्तर प्रस्तुत कथन का अर्थ यह है कि संसार में प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे भौगोलिक या वैज्ञानिक कारण होता है। प्रत्येक घटना को अगर हम विज्ञान की कसौटी पर जांच कर देखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि संसार में कोई घटना बिना वजह घटित नहीं होती। अंधविश्वास बिना सोची समझी बातों को करने से बढ़ता है। अतः विज्ञान के प्रकाश से ही हम अंधविश्वास का नाश कर सकते हैं। नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग करो। पहला है पानी। वाक्य में प्रयोग, पानी के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। दूसरा भीड़, भीड़ में खड़े कई लोग चिल्ला रहे थे। तीसरा ईमानदारी, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। चौथा हाथी, हाथी एक बड़ा जानवर है। पांचवा भारत, भारत मेरा देश है। नीचे दिए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्य में प्रयोग करो। और वे सर्वनाम हैं तुम, कोई, हम, आप। उत्तर पहला, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा, हम प्रतिदिन साथ साथ खेलते हैं। तीसरा, दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। चौथा, आप कब जाएंगे। और इसी के साथ हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।